नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 3। 7 के 3 में आपसे पूछा गया, पहले क्वेश्चन देख लो। यहां आपसे पूछा गया है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन x इज टू y, इफ आपको दिया गया एक्स क्यूब प्लस 12x बाई 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 27y बाई 9y स्क्वायर प्लस 27। यहां पे यूज किसका करना है? आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करना है। आप फाइंड कर पाओगे आंसर? यहां पे आ जाओ, पहले आप क्वेश्चन लिख लो। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का आप इसमें लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 12x बाई 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल किसके आ जाएगा? तो y क्यूब प्लस 27y। अब y कितना दिया गया? 27y बाय 9y स्क्वायर प्लस 27, 9y स्क्वायर और प्लस 27। इट्स ओके। अब हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, डिविडेंडो रूल। अगर इस रूल का यूज करते हैं, अब पहले इसको लिखो। कैसे लिख सकते हो? एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस हो जाएगा ये कितना? 6x स्क्वायर प्लस 8। ओके, बाय कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 12x और माइनस हो जाएगा 6x स्क्वायर, और देखो माइनस आ जाएगा तो ये -8 होगा, और इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकते हैं? तो y क्यूब प्लस 27y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27, और इसको लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27। अब इसको आप सॉल्व करो। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो? इसको a क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? x क्यूब, अब प्लस है 12x, a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। यह आ जाएगा a क्यूब, यह आ जाएगा प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। इसमें से इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2 का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं? y प्लस 3 का होल क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है y माइनस 3 का होल क्यूब। इट्स ओके। अब हम लोग क्या करते हैं? क्यूबिक रूट बोथ साइड ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2। ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? तो y प्लस 3 और बाय y माइनस 3। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अगेन अप्लाई करते हैं। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 है तो प्लस हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 बाय क्या होगा? x प्लस 2 माइनस x प्लस 2, और ये क्या होगा? तो y प्लस 3 प्लस y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 माइनस y प्लस 3। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हो? यहां पे चेक करो। यहां पे 2 और 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 2x, यहां x और x कैंसिल, ये आ जाएगा बाई 4 इक्वल्स टू, यहां से 3 और 3 कैंसिल 2y, और यहां से y और y कैंसिल, ये आ जाएगा 6। अब क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई वाई, x बाई वाई इक्वल्स टू, इधर तो 2 बाई 6 था, इस तरफ से 4 मल्टीप्लाई में आएगा और इस तरफ से 2 डिवाइड में आएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, इट मीन्स ये आ जाएगा 2 बाई 3। इट मीन्स हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x और y का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 2:3 का आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल ऑफ इक्वल लेंथ। कहने का मतलब आपको कह रहा है कि टू टेंजेंट ड्रॉन किया गया किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे, आपको प्रूफ करना है कि उसका लेंथ इक्वल होता है। ये एक तरह का थ्योरम है। अब आपको यहां पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है। हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पे। पहले तो आप एक सर्किल ड्रॉ कर लो। हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब कह रहे कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, हम लोग ये पॉइंट ये मान लिए। अब यहां से दो टेंजेंट है, एक आपका ये टेंजेंट रहा और एक को मान लेते हैं हम लोग, एक को हम ये टेंजेंट मान लेते हैं और एक आपका ये टेंजेंट रहा।
अब इस जहां पॉइंट पे आ रहा है इसको हम लोग ए मान लें, इसको मान लो कि ये पी है और इसको मान लेते हैं कि ये क्यू है। ये हम मानते हैं कि ये हम लोग का सेंटर है, ये उसको ओ मान लो। और आपको पता है कि इससे जो लाइन यहां पे आता है ये परपेंडिकुलर होता है, और यहां पे भी एक पॉइंट मान लो। ओके, अब ये आपको आ गया पी ए ओ क्यू। अब यहां पे क्या करो, इसके मिड पॉइंट को मिला दो। आप मिला दिए। अब आप गिवन लिख लो। इसमें आपको दो टेंजेंट दिया गया, जो एक एपी है और एक ए क्यू है। यहां पे गिवन में लिख लो 2 टेंजेंट AP and AQ are drawn from an external point A to a circle। हम लोगों ने सर्किल माना, जिसमें सर्किल C मान लो, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि AP AQ के इक्वल होगा। AP इक्वल किसके आ गया? AQ के। हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? हम लोग O से P को ज्वाइन कर लिए, O से Q को ज्वाइन कर लिए, और इसके बाद हम लोग O से Q और O से A को ज्वाइन कर लिए। यहां पे लिख लो ज्वाइन O to P, O to Q and O to A। O to A ये आपका कंस्ट्रक्शन रहा। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पे। अब आपको ये पता है कि किसी भी पॉइंट से, अगर सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट हो तो वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। इसका मतलब यहां पे देखो कि सेंटर से जो लाइन आता है वो आपको पता है कि ये क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ये इस पे, ये रेडियस जो होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है। इट मींस आप कह सकते हो कि OP परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? AP पे। और साथ ही साथ आप कह सकते हो OQ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? AQ पे। अब देखो कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है OPA और दूसरा है OQA। अब यहां पे आ जाओ, इन राइट ट्रायंगल OPA एंड OQA, ट्रायंगल OQA। अब यहां पे चेक करो, इसको हम लोग कंगुरेंट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो, इसका OP और इसका OQ इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। यहां पे लिख लो रेडियाई। इस फिगर में आ जाओ, इसका OA और इसके पास भी OA, OA कॉमन, OA क्या आ गया? कॉमन। आपको एक ये साइड मिल गया, एक ये साइड मिल गया। यहां पे देखो OPA एंगल 90 डिग्री का, इसका OQA एंगल 90 डिग्री का। यहां पे लिख लो एंगल OPA ये इक्वल आ गया किसके? एंगल OQA के, क्योंकि ये प्रत्येक एंगल कितना का है? 90 डिग्री का है। इसका मतलब आप RHS का यूज करते हुए कह सकते हो कि ट्रायंगल OPA कंगुरेंट हो जाएगा ट्रायंगल OQA के। हम लोग लिख सकते हैं बाय RHS कंगुरेंसी या कंगुरेंट क्राइटेरिया। हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल OPA कंगुरेंट हो गया ट्रायंगल OQA के। अब आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल कंगुरेंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। कहने का मतलब इसका AP और इसका AQ दोनों इक्वल हो जाएगा CPCT से। लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AQ। ये कैसे हो गया? CPCT से इक्वल हो गया। और यही आपको फाइनली क्या करना था? प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड। आपको R दे दिया गया, Q दे दिया गया और P दे दिया गया। यहां पे पहले इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो -2, और ये तो पता ही नहीं है, P का भी नहीं पता है। अब इसका मतलब P का अगर हम चेक करेंगे तो ये कितना होगा? तो -2, और यहां पे आना चाहिए इसके सीध में, तभी तो हम -2 ले सकते हैं। अगर यहां आ रहा है तो ये -3 के सीध में होगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4
और -3। Q का कितना होगा? Q का आ जाएगा, P जो है वो इसका -2 है और Q भी इसका क्या है, ये भी -2 है और ये भी -2 है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी -2 और y कोऑर्डिनेट भी -2। और r का चेक करो, r में देखो ये x एक्सिस पे है, इसका मतलब y 0 होगा, इसका आ गया 2 और 0, ये तीनों तो पता चल गया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लो। फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, तो यहाँ पे लिख लो सेकंड के A में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P, P का कोऑर्डिनेट कितना फाइंड किए थे? तो ये P का कोऑर्डिनेट आ गया था आपको, x की तरफ चेक करो किसके है, तो यहाँ x की तरफ जो है वो 4 के है और यहाँ पे -3 के है, तो ये आ गया 4 -3। ऐसे ही जब Q का चेक किए तो कितना आया था? -2 और -2, और R में कितना आया था? 2 और 0। इट्स ओके। अब B क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू QR, मतलब कह रहा है कि P के थ्रू कोई लाइन होगा जो QR के पैरेलल होगा, उसके लिए इक्वेशन चाहिए। तो यहां पे लिख लो आप B में इक्वेशन ऑफ द लाइन QR, ऑफ द लाइन QR, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इट्स ओके। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो y माइनस -2, y1 कितना है? -2 के इक्वल है, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0 माइनस -2 बाय, क्योंकि देखो सबका आप x1 और x2 फाइंड कर लो, 2 माइनस -2, और ये कितना आ जाएगा? x माइनस -2, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 2/4, क्योंकि 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, और ये आ गया x प्लस 2। ओके, इसका मतलब अगर इसको हम इस तरफ शिफ्ट करें तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 2y प्लस 4 इक्वल्स टू आ गया x प्लस 2। अब इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो आ गया आपको। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था? पैरेलल के लिए स्लोप क्या होता है? अब बताओ कि पैरेलल के लिए स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। हम लोग लिख सकते हैं 4 पैरेलल स्लोप आर इक्वल, स्लोप आर इक्वल। हम लोग कह सकते हैं, यहां पे फिगर पे आ जाओ, ये रहा आपका फिगर। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ, मतलब पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा, जो आपसे क्या पूछा गया, क्यू आर के पैरेलल होगा, तो वो कितना होगा? y माइनस 2y होगा। हम लेमडा के इक्वल मान लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू क्यू आर इज कितना हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया? इसको लेमडा मान लो। एज दिस लाइन पासेज थ्रू, कहां से पास करना था? P के थ्रू, पासेज थ्रू द पॉइंट P, द पॉइंट P, और P का कोऑर्डिनेट कितना था? ये आपको दिया गया था, यहां पे हम फाइंड तो किए थे P का। P आ गया आपको 4 माइनस 3, यहां पे लिख लो आप 4 माइनस 3। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 4 प्लस 6 जो होगा वो इक्वल लेमडा के आ जाएगा। इट मीन्स लेमडा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 10 के। हम लोग कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कितना आ जाएगा? x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। यही आपका इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि मिसेज रॉय वेंट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड बॉट द फॉलोइंग आइटम्स, द GST रेट्स and the quantity of each item
एंड मार्क प्राइस ऑफ ईच आर गिवन बिलो। आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आइटम दे दिया गया, इसके बाद आपको प्राइस पर आइटम दिया गया, क्वांटिटी दिया गया, इसके बाद आपको जीएसटी दे दिया गया। अब देखो जब आपको जीएसटी दे दिया गया और आपको यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है कि पहले कह रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, यहाँ पे पहले तो आपको एसजीएसटी फाइंड करना पड़ेगा और इसके बाद कह रहा है कि देन टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, और इसके बाद आपको बिल का टोटल अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले टोटल एसजीएसटी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आप क्या करो कि एक आप, हम लोग चाहें तो यहां भी बना सकते हैं लेकिन यहां गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग यहां बना लेते हैं। हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 पे पहले तो आप एक बॉक्स बना लो। हम लोग इससे एक बॉक्स बना लिए और फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट दिया गया आपको सीरियल नंबर, फिर आइटम, फिर प्राइस पर आइटम, फिर क्वांटिटी, फिर जीएसटी। यहां पे सब लिख लो। पहले फर्स्ट है आपका सीरियल नंबर, इसके बाद आपका आइटम्स, इसके बाद है आपका प्राइस पर आइटम्स इन रुपीज, और इसके बाद क्वांटिटी, इसके बाद जीएसटी रेट, इसके बाद आपको एसजीएसटी फाइंड कर लेना है, वो भी रुपीज में। इसके बाद आपको सीजीएसटी फाइंड कर लेना है, वो भी रुपीज में। और इसके बाद आपको अमाउंट पूछा गया, अमाउंट, ये भी रुपीज में। अब इसको आप यहां लिख लो, सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस पर आइटम, क्वांटिटी, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, और ये रहा अमाउंट। ओके, अब यहां पे आ जाओ। फर्स्ट अब यहां पे पहले देखो आपको गिवन क्या सब है। गिवन में आपको दे दिया गया है, पहले वॉलनट है, इसके बाद पोटैटो चिप्स है, और इसके बाद कॉफी है। यहां पे पहले लिख लो तीनों को आप। सीरियल नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया वॉलनट, वॉलनट। 2 में आपको दिया गया पोटैटो चिप्स, और 3rd में आपको दिया गया है कॉफी। वॉलनट कितना है, यहां पे आप देख लो कि एक का आपको 650 है, फिर 50 है, फिर 80 है। यहां पे लिख लो 650, 50 और फिर 80। क्वांटिटी कितना है, इसका जो है ये 122, मतलब ये 1 है और लास्ट में 22 है। ये आ गया 1, ये 2 और ये 2। इट्स ओके। अब यहां पे देखो जीएसटी आपको दे दिया गया है। कितना है जीएसटी, तो जीएसटी है, जीएसटी का रेट 5%, 0% और 18%। यहां पे लिख लो आप 5%, 0% और 18%। 18%। अब आपको क्या करना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड करना है। अब आपको पता है ये कितना आ जाएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी अगर हम फाइंड करते हैं तो ये 650 का। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबका पहले जीएसटी अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। जैसे वॉलनट का कितना दिया गया 5%, तो यहां पे आप फाइंड कर लो 650 का 5%, ये कितना आ जाएगा 5/100। ये कैंसिल, 5 2 जा 10, तो टोटल जो है वो जीएसटी कितना आ जाएगा, टोटल जीएसटी आ जाएगा 65/2। 65/2 कहने का मतलब 2 से डिवाइड करो 65 को, 2 3 जा 6, 2 2 जा, और ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 5, इट मीन्स 32.5। अब देखो टोटल कितना आ गया 32.5, और आपको पता है कि 50-50 होता है। कहने का मतलब अगर टोटल आ गया 32.5, एसजीएसटी और सीजीएसटी में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 16.25 और ये भी आ जाएगा 16.25। 16.25। अब यहां पे देखो इसमें कोई जीएसटी नहीं लग रहा है। अब 0% है, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। अब यहां पे देखो 80 × 2, टोटल 2 आइटम है, 80 × 2 का मतलब कितना आ गया 160। अब यहां पे जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी 18%। आप यहां पे 160 का 18% कर लो, 18%, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इट मीन्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 से मल्टीप्लाई करो 16 को, 18 से मल्टीप्लाई करो 16 को, कितना आ जाएगा 8 6 जा 48,
और ये 18 1 जा 18, 8 8 2 288, 288 आ गया। और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ इसको जब सॉल्व किए थे कितना आया, 28.8 आया। 28.8 कहने का मतलब 14.4 ये SGST हो जाएगा और 14.4 ये CGST हो जाएगा। इट्स ओके। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो टोटल अगर अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, 650 तो आ गया आइटम का प्राइस, और इसमें आपको 16.25 और 16.25 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 32.50, और 32.50 ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, 682.50। और यहां पे अगर इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये कितना आ गया, 50 है पर प्राइस आइटम, टोटल क्वांटिटी 2 है, इट में से आ गया 100 रुपीज। और यहां पे देखो 80 इंटू 2 ये कितना आ गया, 160, और 160 में आपको क्या करना है, 28.8 ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 188.80। ओके। अब इसको SGST को देखो काउंट करके, टोटल अगर SGST फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, इट मींस ये आ जाएगा 5 और ये 426 और 14 और 16 ये आ जाएगा 30, और इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 3 और 8 11 का 1 कैरी 1, 9 8 17 का 7 कैरी 1, और 6 2 8 और 1 9, ये कितना आ गया, 971.30। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल अमाउंट ऑफ SGST पेड, तो यहां पे देखो कि आपका SGST कितना आया, 30.65 आया। तो यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे आप लिख लो ए में टोटल GST पेड इक्वल्स टू कितना रुपीज, तो 30.65। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेकेंड में आपसे पूछा गया कि टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट क्या होगा, तो ये आ गया आपको 971.30। तो यहां पे लिख लो आप टोटल बिल अमाउंट, ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ गया रुपीज 971.30। यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा।